हेलो। सिद्रा। सौर्य आया, सौर्य पांडे। लिंक भेजे, ज्वाइन करो तो देखो तो कैसा आ रहा है आवाज़। हमको यहाँ अलाउ करना होगा। म्यूट म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट। मेरा आवाज़ आ रहा है देखो तो तुम्हारे वाले में। क्या है, काट क्या दिया? म्यूट भी कर रहे हैं। हाँ, ज्वाइन। हेलो हेलो। पिक्चर विजिबल है? हाँ हाँ, जाइए। वो फुल स्क्रीन करो। वो क्या? क्वालिटी ठीक आ रहा है ना? ये बिट रेट तो है नहीं। आवाज़ आ रहा है मेरा? वॉल्यूम दो। आ रहा है ना आवाज़ पूरा क्लियर? हेलो। मेरा क्लास सब होमवर्क होमवर्क हो गया सबका पूरा? हाँ, नहीं बना। समझ नहीं आया कौन सा नंबर? हाँ सर। ए पास करो सर। अब वो ऊपर वाला बच्चा लोग का 8 क्लास का। होमवर्क दिए थे आप लोग को 27 नंबर तक। उम्मीद है बन गया होगा। है 16। और कोई?
26, ठीक है। 26, 27 दोनों बताना है। LHS RHS लगा दो 27 में, क्या दिक्कत है? ट्वेंटी सेवन वाला में गिवन है 2, आपको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 75 एंड कॉस 15। तो 75 को क्लास मजाक खत्म। 27 नंबर में ना 2 जो दिया हुआ है वो फॉर्मूला है, साइन A प्लस बी और कॉस A माइनस बी। आप इस तरह से तोड़ो, A प्लस बी को इस तरह से तोड़ो कि जो तुमको नोन है 0, 30, 45, 60 और 90। 9 ले लो, विद्या उधर आगे ले लेगा, या तो विद्या को इधर भेज दोगे तो वो ग्रामर ले लेगा। सौरभ एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेगा? हाँ, और अजय सर 8। हाँ, समझे कैसे करना है? नहीं, अभी तक किसी को ज्वाइन नहीं करना है। क्वेश्चन है, नहीं नहीं कोई पीछे आगे नहीं होगा, शुरू से लेट आएगा वो लड़का लोग पीछे नहीं होगा, लड़की लोग पीछे बैठो। इक्वालिटी मेरा पास ऐसे ही चलता है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ साइन A प्लस बी इक्वल्स टू साइन A कॉस B कॉस A साइन B, ठीक है ना? एक हम बता रहे, एक आप बनाओगे, ठीक है? हम साइन वाला बना दे रहे, कॉस वाला तुम बनाओगे। अब तुम ऐसा तोड़ो, तुमको चाहिए साइन 75 का वैल्यू, आपको फाइंड करना है फाइंड साइन 75, ठीक है? फाइंड साइन 75। तुमको कितना पता है? 0, 30, 60, 45 और 90, यही पता है। तो 75 को ऐसा तोड़ो कि A और B के टर्म में टूट जाए। यहाँ पे 30 प्लस 45, हमको 30 भी पता है और 45 भी पता है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? साइन 30 प्लस 45। अब जैसे ही साइन 30 प्लस 45 हो जाएगा, A का वैल्यू क्या आ गया? 30, B का वैल्यू क्या आ गया? 45, ठीक है ना? A 45 भी हो सकता है, B 30 भी हो सकता है, क्योंकि 45 प्लस 30 क्या होगा? इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर ग्रामर, ठीक है ना? अब देखो, इसको इस फॉर्मूले में शिफ्ट कर दो, साइन 30 कॉस 45 कॉस 30 साइन 45। साइन 30 कितना? 1/2 कॉस 45 कॉस 30 साइन 45 कितना हो गया? इधर 2√2, इधर पे कितना हो गया? √3/2√2। कोई दिक्कत? कितना हो गया? 2√2 और 1 प्लस, क्या यही आंसर है? 27, एकदम सही है। अब आप दूसरा बनाओ, जिससे नहीं बनाता, कॉस वाला बनाओ फटाक से। कौन सा सर? इसका 27 ना? हाँ, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका 26 है। देखो, जैसे अभी 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 का जो सेम क्लास है ना, आप लोग के पास मोबाइल है? सबके पास? किसी किसी के पास मोबाइल है? ग्रुप में है? ग्रुप में एक लिंक गया होगा, ज्वाइन करो। हाँ, 1 सेकंड के लिए उसको, फिर हम लोग डिलीट करेंगे, हटाएंगे उसको वापस से। जैसे जो नहीं आएगा जिस दिन, लेकिन क्लास मिस नहीं करना है। सेम क्लास अभी ऑनलाइन भी चल रहे हैं। आप वो गूगल मीट वाला लिंक ओपन करो। और कोई है? हाँ बस ठीक है, ठीक है। आप लोग आप लोग म्यूट कर म्यूट देना कर थोड़ा। देना थोड़ा। अब देखो, तुम लोग अभी जो क्लास देखोगे ना, सो फुल स्क्रीन में करोगे तो सेम क्लास यहाँ का वहाँ पे दिख रहा होगा प्रॉपर। फुल स्क्रीन कर दो उसको रोटेट करके।
अच्छा तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं किया, किस्मत। एक्सेप्ट कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए, ठीक है। दिख रहा है सबको? पूरा क्लास वैसे ही सेम टू सेम है ना? वॉइस भी पूरा क्लियर है? आप लोग बोलेंगे तो आएगा, म्यूट करके रखा वहाँ पे, हेलो हेलो। ठीक है। तो अगर क्लास जिस दिन तुम लोग नहीं आओगे उस दिन क्या है, तुम लोग क्लास क्या कर सकते हो, ज्वाइन करके लाइव क्लास घर पे कर सकते हो। बाकी कुछ दिन में जब ऐप बन जाएगा तो रिकॉर्डेड तुम लोग को ऐप में दिख जाएगा, ठीक ठीक। लीव कर दो, लीव कर दो। बाकी हम लोग वापस क्वेश्चन नंबर 26 है। एक क्वेश्चन नंबर 26 में है, इफ 3x इक्वल्स टू cos x, इफ 3x इक्वल्स टू cosec थीटा, और इसी का दूसरा पार्ट है 3/x इक्वल्स टू cot थीटा। आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसको बनाने के लिए एक्चुअल में जो फाइंड करना है, थोड़ा उसको लुक अराउंड किया जाए, एक बार देखा जाए क्या लिखा हुआ है। 3x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, क्या ऐसे करके बनाए? ऐसे करके बनाएंगे तो देखो यहाँ पे अगर ये दोनों को जोड़ते हैं 3x प्लस क्या आएगा 3/x, तो इधर पे क्या होगा cosec थीटा प्लस cot थीटा, यही होगा ना। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से 3, तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू cosec थीटा प्लस cot थीटा, है ना। 3 को उधर कर देंगे, डिवाइड में चला जाएगा। उसी तरह अगर ये दोनों को माइनस करें, 3x माइनस 3 कॉमन आएगा तो 1/x यहाँ आएगा इस तरह से, तो यहाँ क्या आएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा। दोनों वाला कंडीशन में ये जो 3 है कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो ये ऐसा करेगा बाई में आ जाएगा। आप x प्लस 1/x की जगह पे क्या लिख सकते हो, cosec थीटा प्लस cot थीटा बाई 3। इधर पे क्या हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा बाय 3। घबराना नहीं है, आगे पे क्या लिखा हुआ है 3, ये और ये क्या हो गया cosec a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा फॉर्मूला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा रिलेशन पता है कितना होता है, 1 होता है पक्का। तो यहाँ डिवाइड में कितना बचेगा, पहले 3 हम लिख दे 1/3, आंसर है। और कौन सा बोल रहे थे आप लोग, कौन सा समझाना प्रभु? हम जो मेरे को फाइंड करना है, हम पहले उसको अच्छे से देखे तो हम इसको स्प्लिट कर सकते थे a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में। हमको कौन सा वैल्यू चाहिए था, a प्लस बी, और क्या चाहिए था a माइनस बी। हम जो वैल्यू गिवन है पहले इसको क्या किए, प्लस किए, प्लस किए। कॉमन क्या आया दोनों से 3, क्या कॉमन आया था, वो 3 को हम किधर भेजे अभी डिवाइड में, एक स्टेप बचाए थे। तो जब प्लस किए तो ये सीधे क्या हो जाएगा प्लस, और जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगा 3 डिवाइड में। उसी तरह हम ये दोनों इक्वेशन को क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए। यहाँ पे भी कॉमन क्या आता 3, ये 3 कहाँ जाता डिवाइड में। अब बस सीधे सीधे x प्लस 1/x का वैल्यू डाल दिए, x माइनस 1/x का वैल्यू डाल दिए, ठीक है। 3 और 3 पहले से था वो कट गया, ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 1। नीचे क्या बचा हुआ था 3, तो क्या हो गया आंसर 1/3। कोई दिक्कत, और कोई क्वेश्चन में डाउट है, और कोई क्वेश्चन में डाउट है? नहीं नहीं पूछो। हाँ 20, उसमें क्या है वो ए सी इक्वल्स टू 3√2 दिया हुआ है क्या, cot थीटा माइनस 1/cot थीटा प्लस 1। क्वेश्चन दो 22, ठीक है ना। फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा,
चलो ठीक है, क्या आप इसको लिखना है आप लोग को? नहीं, छापेगा कोई नहीं, ठीक है, समझ के लिखेगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा बना दो तो दूसरा बुक्स में है, ऐसा लिखा हुआ, इफ कॉट थीटा माइनस वन बाय कॉट थीटा प्लस वन इक्वल्स टू वन माइनस रूट थ्री बाय वन प्लस रूट थ्री, फाइंड थीटा। आपको क्या फाइंड करना है? थीटा। बन गया था ना, वन बाय रूट थ्री। क्या किया, इसको रेशनलाइज किया दोनों तरफ, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा, अगर हम ऐसा सीधे सीधे बनाएंगे तो बनेगा क्या? ऐसा हम पूछ रहे हैं बस कि कॉट थीटा माइनस वन इक्वल्स टू वन माइनस रूट थ्री, तो यहाँ से आ जाएगा ये वैल्यू। और दूसरा है कॉट थीटा प्लस वन इक्वल्स टू वन प्लस रूट थ्री, क्या हम ऐसे मान सकते हैं? हाँ, बस इसके साथ बस एक ऐसा वेरिएबल लगा देंगे के। खैर ये लंबा बनेगा, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, चलो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। कॉट थीटा इंटू वन कॉट थीटा इंटू रूट थ्री कॉट थीटा, फिर माइनस वन इंटू वन माइनस वन, प्लस माइनस माइनस रूट थ्री। इधर पे क्या आ जाएगा? बस कॉट थीटा माइनस अंडर रूट थ्री कॉट थीटा, फिर प्लस वन माइनस रूट थ्री। तो ये रूट थ्री और रूट थ्री क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और कॉट थीटा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। उधर से रूट थ्री कॉट थीटा पहले से यहाँ पे है, उधर से लेके आएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ कितना बचा हुआ है? माइनस वन। और यहाँ कितना है? प्लस वन। तो प्लस वन पहले से है और इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो वन प्लस वन कितना? टू। इधर पे क्या हो जाएगा? टू रूट थ्री कॉट थीटा। ये टू और टू क्या हो गया? कैंसिल। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? वन बाय रूट थ्री। तो थीटा का कौन सा, कॉट का कौन सा वैल्यू वन बाई रूट थ्री? 60। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, हो गया। लो चले आइडेंटिटीज में। बना लेते होमवर्क पूरा। बनाया ना अपना, आर डी शर्मा से बनाया तुम ना, तो बहुत मारेंगे। एनसीईआरटी हम छूते नहीं, एनसीईआरटी के बारे में बात नहीं करेंगे हम। लोग पहले म्यूट करने दो। चलो वापस से आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पहला रिलेशन, एक ही रिलेशन है जिससे सारा रिलेशन बना है, और वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? वन। अगर इसको प्रूफ भी करना पड़े तो हमको पता है कि आप लोग प्रूफ कर दोगे, ठीक है।
एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, 90 डिग्री बी पे है और ए पे एंगल बना हुआ है थीटा। परपेंडिकुलर और बेस में कोई दिक्कत है? नहीं। परपेंडिकुलर हो गया ये बी सी, अब बेस कौन हो गया? ए बी, और हाइपोटेनस कौन है? ए सी। अगर हमको इसको प्रूफ करना है तो एलएचएस को लेके चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? तो साइन का वैल्यू, साइन का मतलब पी बाय एच, उसका क्या हो जाएगा? होल। कॉस का क्या होगा वैल्यू? बी बाय एच, उसका क्या हो जाएगा? तो इसको लिख सकते हो पी स्क्वायर बाय, इसको क्या बोल सकते हैं? बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम एच स्क्वायर, ऊपर में क्या होएगा? पी स्क्वायर प्लस, अगर पी स्क्वायर है बी स्क्वायर है तो इक्वल्स टू क्या होता है? तो इसके जगह पे आप क्या ले सकते हैं? बाय क्या होगा? कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। कोई डाउट है इसमें? नहीं। लिखना है क्या? नहीं लिखना है तो फिर 2 मिनट रुकेंगे। हो गया? चलो अब इस वाले इक्वेशन को यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना? 1। अब इससे अगर हम इस पूरे इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा से। एक तो इस इक्वेशन से 2 चीज तो मिलेगा कंफर्म है। पहला कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तुम कहीं पे भी अब लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और दूसरा तुम इसके जगह पे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख सकते हो 1 माइनस क्या? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी इक्वेशन को डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे इक्वेशन में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो साइन स्क्वायर प्लस क्या होगा? कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 1 बाय कॉस स्क्वायर। 1 बाय कॉस क्या बदलेगा? टैन की कॉट, सेक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस सेक स्क्वायर थीटा। क्या हम इसको अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हैं? साइन स्क्वायर बाय और कॉस स्क्वायर बाय, अरे कॉस स्क्वायर, कॉस और कॉस क्या होगा? कैंसिल। यहाँ कितना बचेगा? साइन बाय कॉस क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू कितना? एक रिलेशन दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और दूसरा आप क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सुनो एक और बात, सिर्फ यही है जिसमें 1 माइनस होगा, 1 माइनस कॉस या 1 माइनस साइन। बाकी दोनों में क्या आएगा? 1 हमेशा माइनस में रहेगा, ठीक है। अभी कॉट और कॉसेक में भी आएगा ना, तो उसमें भी 1 हमेशा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिखना है? लिखिए नहीं, अपने से बना बना के लिखिए, समझ समझ के लिखिए, क्योंकि आइडेंटिटीज लंबा चलेगा अभी, ये समझो 4 5 6 दिन चलेगा अभी।
समझ में आ रहा है अभी का आपको? नेक्स्ट एक तो बनाओ, नेक्स्ट वाला रिलेशन बनाओ खुद से। नेक्स्ट जिसका हो गया लिख लिया वो बाकी को साइन से डिवाइड करो। सेम इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा बाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए, देखिए क्या रिलेशन आता है। श्रेयस कुमार करो, नहीं समझे? जैसे अभी कॉस से डिवाइड किए ना, सेम वहाँ पे साइन लिख दो, अब उसके बाद डिवाइड करके देखो तो क्या आता है। हाँ, तो कॉट और कॉशेक का रिलेशन आएगा। हो गया, इसको मिटा रहे, हटाए इसको। सेम है, क्या है रिलेशन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना? 1। अभी डिवाइड कितना से करने बोले? डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। वी गेट, डायरेक्ट लिखेंगे, कोई दिक्कत है क्या? साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? 1 बाई साइन क्या होता है? कॉसेक। तो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल होके कितना मिलेगा? 1। तो मेरे को क्या मिला? एक यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? हो गया? सुबह जी समझ में आ रहा है पक्का? आइडेंटिटीज सिंगल मेथड से नहीं, मल्टीपल मेथड से बनता है। जिसके दिमाग में जैसा आएगा बस उसको इस तरह से बना के प्रूफ करना है, ठीक है ना? आइडेंटिटीज एक ही क्वेश्चन 3-4 मेथड से बन सकता है, इसलिए अगर अलग मेथड से भी बनाओगे तुम और आंसर आता है तो कोई दिक्कत उसमें हमको नहीं है। चलो क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना? 1। देखो नैतिक की इधर बात नहीं, ये देख के सीधे देख के साथ ही बन जा रहा है। हम बोले थे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनाएगा? कॉस स्क्वायर क्या बनाएगा? और कॉस और सेक रेसिप्रोकल में कटता है, तो कॉस और सेक का मल्टीप्लाई कितना होगा? 1। तो अगर हम एलएचएस को लेके चलते हैं, यहाँ से एलएचएस ऐसे उठाए, लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तुम जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे क्या लिखोगे? और यहाँ पे क्या है पहले से? और कॉस और सेक कितना होता है? 2 फॉर्मूला यूज किया गया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखे हम लोग? कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा तुम जान रहे हो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? 1। जिसको यहाँ कंफ्यूजन है उसके लिए एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। सेक को लिख सकते हैं ना 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल होके फिर से क्या मिलेगा? 1। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया। कोई डाउट? दूसरा क्वेश्चन बनाओ खुद से, दूसरा तीसरा चौथा बनाओ। बनाओ आशीष।
कनिष्क एब्सेंट है क्या? कनिष्क एब्सेंट है, नहीं आया। और जसलीन? हो गया? बाकी लोग हो गया? ये सेकंड नंबर तो बन गया होगा ना? सेकंड नंबर बेहद आसान है। इसमें 1+tan² को आपने चेंज करा। 1+tan² क्या होता है? अभी अभी फॉर्मूला बना के रखे हम लोग। 1+tan² थीटा, 1+tan² थीटा इक्वल्स टू वॉट? sec² थीटा। तो ये सीधे क्या हो गया? sec² थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है? cos² थीटा। sec और cos क्या होता है? 1। sec और cos क्या होता है? 1। थर्ड नंबर बना क्या? थर्ड नंबर में 1+tan² थीटा और 1 - sin थीटा और 1+sin थीटा है, राइट? स्क्वायर चाहिए अपने को, तो a - b और a+b है। पहला तो 1+tan² थीटा को क्या कर सकते हैं हम लोग? sec² थीटा। और ये हो गया a - b और a+b, क्या हो जाएगा? a - b²। तो 1 - sin² क्या होता है? cos² इंटू क्या लिखा हुआ है? sec²। cos और sec क्या होता है? 1। cos और sec का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 1। अमन समझ में आ रहा है आपको? नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट। लास्ट वाला 4 नंबर बना दो। कुणाल जल्दी बना, तुम बोर्ड पे बनाएगा अब। अरे जसलीन भी अगर चाहता तो ज्वाइन नहीं कर लेता? देखा नहीं, वही तो बात है। नहीं, हम कनिष्क को तो बोले, अब इसीलिए अब देख रहे हैं। हो गया? लास्ट नंबर हुआ 4 नंबर? नहीं, बनाओ बनाओ बनाओ। 4 नंबर थोड़ा हिंट्स हम दे देते हैं। अपने को चाहिए कितना? 2। तो यहाँ पे क्या है? cos, और यहाँ पे क्या है? 1+cot। अगर cot का रिलेशन देखे तो 1+cot क्या बनाता है? cosec। तो 1+cot
नीचे पे क्या लिख जाएगा, उसके जगह पे सीधे कॉसेक स्क्वायर थीटा हो, और ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी एलएचएस को लेके चल रहे हैं ना, 1 बाय कॉसेक क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉसेक अगर रेसिप्रोकल कर दे तो क्या बन जाएगा, साइन। क्या बन जाएगा, साइन। दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, 2। क्या बचेगा अंदर में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। क्या बचेगा, 2। आंसर क्या आया, 2। कोई दिक्कत, चलिए बनाइए अपने से। हो गया, क्वेश्चन चेंज करे, थोड़ा सा लेवल अप करे, थोड़ा सा। छापना बंद करो, अभी भी हम बता रहे हैं बार बार, छापना बंद करो। चलो एक बार बात कर लेते हैं। क्वेश्चन जो पहला नंबर है, क्या लिखा हुआ है, कॉसेक। फिर से रिलेशन एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। एक्चुअल में जो रिलेशन है वो किससे किसके बीच में है, अगर कॉसेक है तो कॉट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, कॉट में। और कॉट और टेन का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 1। उसी तरह 1 यहाँ पे क्या है, सेक माइनस 1। सेक माइनस 1 क्या बनेगा, टेन। सेक माइनस 1 क्या बनेगा, 10 और 1 माइनस कॉसेक क्या बनेगा, कॉट। cot हाँ ऐसा, हाँ cot ये 1 माइनस कॉसेक है, देखो वहाँ कॉसेक माइनस 1 है। बोलो 1 माइनस कॉसेक। हम बोले थे ना कि सिर्फ एक ही में -1 माइनस होगा, वो है साइन और कॉस में। बाकी में क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये कहीं ना कहीं उल्टा लिखा हुआ है, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस कॉट। क्या होगा, फिर कॉट और टेन कितना हो जाएगा, तो क्या बचेगा साथ में माइनस भी, तो क्या आएगा आंसर minus लास्ट में, -1। चलिए अब आप लोग 1 बनाइए, बनेगा बनेगा एकदम बनेगा। हो गया, हो गया, बाकी लोग हो गया, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। यहाँ से ये कॉमन लिया ना, तो ठीक है, ये बन गया कॉट। ठीक है, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और ये इक्वल टू वाला लेके काहे चल रहे हो, वो तो LHS RHS है। ठीक है, सेकेंड वाला दोबारा बता दे। सेकेंड वाला जो रिलेशन है, ये सेकेंड वाला के लिए क्या रिलेशन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब अगर हमको कॉट चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला है, हमको ये याद रखना है। क्या याद रखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये जो लिखा हुआ है और ये सेम है,
माइनस का चेंज है ना, तो तुम जो फाइनल वैल्यू आएगा उसमें क्या लगा दोगे, माइनस। तो क्या लगा दिया, माइनस, और ये क्या हो जाएगा सीधे, tan स्क्वायर थीटा। tan और cot का मल्टीप्लिकेशन कितना, आगे क्या बच जाएगा। अब मान के चलो ना थोड़ा स्कूल वाला टीचर परेशान कर दे, तो तुम क्या करना है स्कूल वाला टीचर के लिए, तुम ऐसा लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और इधर पे इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 1 और 1 क्या हो गया, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना ऐसे, यहाँ क्या बचेगा बाहर पे, tan स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ देखो क्या बचा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट और tan क्या हो जाएगा 1, क्या बचेगा -1। तो ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। अगर जिसको ये याद नहीं हो रहा है कि एक्चुअल फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी याद कर लो कि 1 माइनस अगर कॉसेक कहीं आ जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। टाइम बचेगा आपका, और जितना टाइम बचेगा उतना इजी बनेगा। देखना था क्या पीछे, नहीं ना, क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं अब। बात नहीं, 2 क्वेश्चन दिए हैं, बताइए। देखो बाधा करने का समय हो गया अपने आदमियों से बहुत लोग बिल्कुल सतर्क रहे एक भी अजनबी अंदर आने न पाए। अब चिंता मत कीजिए, घर के अंदर ही बल्कि घर के बाहर जैसे तमाम आदमियों को हाँ बता दुश्मन की एक भी गलत नजर उनकी मौत को और भी तकलीफ देता है। एक बात बेटी की शादी शांति से हो गया। हाँ क्या अच्छी काट सकते हो सर, बोलो कैसे काटेंगे, कॉमन लेके काटेंगे, बिना कॉमन नहीं कटेगा वो, कॉमन लेना होगा, कॉमन लीजिए, अगर कॉमन आ रहा है तो कटेगा। तो हिंट्स दिया जाए क्या पहला नंबर क्वेश्चन के लिए। हाँ, पहली बात स्क्वायर में नहीं है, हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है, और क्यूब में भी है तो हमारे कोई काम का नहीं है। हमको चाहिए क्या चीज़ में, स्क्वायर में, क्या चाहिए, स्क्वायर। तो हमको पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये तुम लोगों को पहले ही पता है। ए प्लस बी, और प्लस है तो इधर पे क्या लगेगा, माइनस, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसा करने से तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे पे क्या है, साइन थीटा प्लस, दोनों क्या हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस उसका स्क्वायर वैल्यू थीटा कितना, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, इक्वल बचेगा टू सिर्फ क्या, चलिए बनाइए। 1।
क्या चीज बोले? LHS RHS कर दो, दोनों को सॉल्व कर दो, नहीं होगा ना? किसी को ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन नंबर 1 को बताए? हो गया वो? जिससे नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर इधर 1, ये पहला नंबर, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आप LHS को ऐसे लिखेंगे, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है? ए क्यूब बी क्यूब के लिए फॉर्मूला हम बोले थे क्या होगा? सबसे पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये अलग, और ब्रैकेट के अंदर में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया? और पहले इधर एक और बचा हुआ है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये और ये क्या होगा? कैंसिल, बचा क्या? 1। प्रूफ। ठीक है? अगर दूसरा वाला नहीं बन रहा होगा तो आप उसको LHS RHS में तोड़ दीजिए, दोनों को, LHS को भी सॉल्व करो, RHS को भी सॉल्व करो। और सबसे आसान है कि जो भी tan cos में है सबको sin cos में चेंज कर दो। हाँ हेलो, बन गया? सेकंड नंबर क्वेश्चन बना या बनाऊं? इसको मिटा दे। हाँ, ये वाला ना है, वही बोल लेना सेकंड नंबर। देखो, अब यहाँ से एक और चीज़ हम लोग को याद रखना है, एक ही चीज़ याद रखना है, कभी भी इधर पे और इधर पे क्या है, अगर इधर साइन कॉस में दिख रहा है, उधर टैन कॉट में दिख रहा है, आप कोशिश करोगे कि हर चीज़ साइन और कॉस में हो। किस में हो? साइन और कॉस में। पहले इसको देखो, ये साइन का साइन में रहने दिए, कॉसेक को क्या लिख सकते हो आप? 1/sin। सिमिलरली कॉस को कॉस में रहने दिए, ये क्या हो जाएगा? 1/cos। एलसीएम क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin थीटा। इधर पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा। कोई दिक्कत है? क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई हुआ, साइन 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 स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। साइन का और ये स्क्वायर, कॉस और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा? सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस कौन सा थीटा पार्ट है? LHS। LHS। अब इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ सकते आगे, कि सबसे छोटा फॉर्म में वो आ गया है। अब क्या करोगे आप? जब कुछ नहीं समझ में आएगा तब क्या करेंगे? RHS को भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है? RHS में क्या लिखा हुआ है? 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो 1/ हम क्या लिख सकते हैं इसको? साइन बाय कॉस लिख सकते हैं ना, tan को साइन बाय, और कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉस बाय साइन। एलसीएम लोगे यहाँ पे तो क्या आएगा? कॉस इंटू, तो साइन कॉस लिख दे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस। ऊपर में ये थर्ड पोजीशन में कहाँ जाएगा? फर्स्ट पोजीशन में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा? सिर्फ साइन थीटा इंटू LHS RHS बराबर हुआ कि नहीं? आप खुद से बनाओ, चीटिंग नहीं।
अभिषेक कुमार जल्दी बना के दो। ओके, उत्तम हो गया। आयुष, आयुष जी आप बना बना बना। अरसलान समझ में आ रहा है? अभिषेक, हाँ। ऋषभ समझ में आ रहा है? हो गया? चेंज करें क्वेश्चन? किसी को लिखना है क्या? तो अभी एक बात और हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर tan cot sin ये सब है तो आप किस में चेंज करोगे सारे फंक्शंस को? साइन और कॉस में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। आधा क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना है हमको। हमको कितना क्या वैल्यू चाहिए? 2। मतलब जितना भी फंक्शन है सब क्या हो जाएगा? गायब। या तो वो मल्टीप्लाई होकर कट जाए या तो कट जाए, लेकिन सिर्फ हमको क्या मिलना चाहिए? 2। तो तुम अभी पहले सबको साइन कॉस में चेंज करो। साइन और कॉस में चेंज करो। कॉट का मतलब कॉस बाई साइन, कॉसेक का मतलब 1 बाई साइन, टैन का मतलब साइन बाई कॉस और सेक का मतलब 1 बाई कॉस। चेंज करो, चेंज करो, एलसीएम लो, कुछ एक अच्छा रिजल्ट आएगा। किए चेंज? कुछ इस तरह से दिख रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। इधर पे दिख रहा होगा 1 प्लस साइन बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। किसको लेके जा रहे हैं हम लोग? एलएचएस को। यहाँ एलसीएम कितना आएगा सर? साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इधर पे एलसीएम कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। कुछ अच्छा सा दिखने लगा अब, a माइनस बी ए प्लस बी। दिख रहा है? दिख रहा है? इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। इधर क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब सुनो, सीधे ऐसे बना नहीं देना है, पहले सुन लो कि क्या रिजल्ट हो सकता है इसका।
साइन कॉस दोनों प्लस में है, 1 एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस में, तो क्या बन जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर एक बार खुद करके देखो मन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस, ठीक है ना। तो ये तो मिल गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ऑलरेडी माइनस में 1 आएगा, यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा ऊपर में, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल क्या बचेगा 2। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, करो। हेलो, हाँ ले लो छाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अब हम नहीं बताएंगे, अब आपको बनाना है सारा क्वेश्चन। चलिए बनाइए, पूरा आइडेंटिटी सिर्फ प्रूफ है। आधा क्वेश्चन पहले देख के बनाओ, आधा क्वेश्चन पहले देखिए फिर बनाइए, इन्हें हड़बड़ा के बनाने मत लगो, पहले करना क्या है वो देखो।
अब हम भी क्यों? लाइव आ चुके ये नहीं बना ऊपर वाला? cos बाई 1 माइनस टेन थीटा, साइन बाई 1 माइनस कॉट थीटा। हम क्या बोले थे, tan और कॉट को क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है। आपने चेंज नहीं करा उसको। चलो चेंज करो पहले इसको। ये चेंज करोगे तो क्या लिखेंगे, cos थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कोई इशू है इसमें, कोई दिक्कत? देखो सिंपल, ये कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कॉस ऊपर जाएगा, हाँ या ना? सिंपल मैथ्स है, ये आपको बाद कॉस में यहाँ लगता है कि अरे मल्टीप्लाई यार होगा, मेरा आवाज कॉस किसका है। ऊपर जाएगा, तो सीधे सीधे हम लिख दे कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस प्लस ये साइन कहाँ जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, और साइन इंटू 1 कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस, देखो एलसीएम, अब थोड़ा सा डिनोमिनेटर को ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस माइनस साइन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन माइनस कॉस, ठीक है ना? हम क्या करते हैं ना कि इसमें माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखो ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? बोलो, इतना तो बेसिक मैथ्स है, कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ पे हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, एलसीएम निकालने में क्या हो जाए, आसानी। अब सीधे बेस दोनों का सेम है, तो एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर में क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर पे क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। वही प्रूफ करना है, कोई दिक्कत है? दिक्कत है? चलिए इसको अपने से बनाइए, नो चीटिंग।
वही तो, बाकी लोग देख के बन जाएगा इसका। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, साइन, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉस, अंदर में क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम कॉमन लिए तो यहाँ आया साइन, नीचे पे आया कॉस, अंदर में इधर बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऐसा कुछ करना है कि ये कट जाए, है ना, तो एक ही को चेंज करना, या तो ऊपर या तो नीचे, डिनोमिनेटर या तो न्यूमरेटर, किसी एक को चेंज करना बस। बाकी ये तो जो डिजायर है वो है tan थीटा। इसमें क्या किए ना, हम चेंज करके इसको लिख रहे हैं 1 माइनस 2 ब्रैकेट, साइन के जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना, इधर पे कॉस नहीं होगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस क्या होगा 2 1 जा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में 1 में 2 गया तो कितना बचेगा -1, और ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है tan थीटा, कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ tan थीटा। प्रूफ हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत है, पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, बन भी रहा है एक भी क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन नहीं बना था। और कोई बोलो, कुछ पूछना है, इसमें किसी को कुछ पूछना है कि कहाँ से कौन सा स्टेप कैसे फॉलो किए, सो ठीक है लिखिए, चलेगा, हम तो पहले ही बोल कर रखे हुए, आपका तरीका हमारा तरीका, बस आंसर आना चाहिए, लेकिन सही होना चाहिए। ठीक, एक ही बात है, एक ही बात, ठीक है। आप तुम्हारे वाले में क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सॉल्व कर रहे हो, मेरा वाला में क्या है कि सिर्फ हम एक को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत, चले क्वेश्चन दे अब। एक, दो, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो बनाओ, दोनों क्वेश्चन आसान है। तो जब हम वहाँ पे छोड़ दिए थे तो देख के अगर लिखना ही था, इसका देख के लिखना था, तो तुम पहले ही बोल देते, हम यहाँ पे रख देते, देख के ना लिखना है, लिख लो। जब हम स्लाइड चेंज किए तो तुम्हारा देख के लिख रहे हो, लिखो जल्दी लिखो। आगे पे 10 भी है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेम नीचे भी वैसे ही है, चलिए बनाइए, तू ही पहले भी पसंद है रेहान थोड़ा जल्दी, हम क्या कर हाँ कैसे, बच्चों की छुट्टी के लिए को भरना थोड़ा बदोशन भरना बहुत मुश्किल जिसमें दो कब जन्म दिया जरूरी है इतना इतना
क्वेश्चन को देख के बनाया जाए। क्या ये क्वेश्चन बिना साइन कॉस में चेंज किए बन जाएगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा। बिना साइन कॉस में चेंज किए बन जाएगा। फर्स्ट वाला देख लो तुम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक सेकंड के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम देखना चाहते हैं बनेगा कि नहीं। तो वहाँ क्या आएगा, 1 tan a माइनस tan स्क्वायर ए, इधर पे क्या आएगा, cot a माइनस cot स्क्वायर ए। tan और cot का कोई रिलेशन है प्लस माइनस में? नहीं, तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो लेकिन हमको लाना 1 + tan a cot a, तो उधर भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप एक साथ पैरेलल दोनों सॉल्व करो। बाकी हनु थोड़ा डायरेक्ट बना के देखो तो। डायरेक्ट वाला में नहीं बनेगा, नीचे कॉट मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कॉट डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। साइन कॉस में चेंज कीजिए, बिना साइन कॉस से नहीं होगा जल्दी। अरसलान हंसी आ रहा था तुमको? हैं? हाँ अरसलान, ओ नहीं हंस सकता, कोई दिक्कत नहीं। साइन कॉस में चेंज करो, साइन कॉस में चेंज करो। नहीं रिसीवर है, बोले तो साइन कॉस में चेंज करो, और क्या बताते इसमें। अब पूरा बनाने बोलेगा तो बोलो सर पूरा बना दीजिए, बना दें। अरे tan को चेंज करो साइन बाई कॉस, कॉट को चेंज करो कॉस बाई साइन। हाँ पहले चेंज तो करो, उसके बाद हम बना देंगे कंफर्म। tan को चेंज किए तो क्या लिखेंगे, साइन a बाय कॉस a, फिर क्या होगा 1 माइनस कॉस a बाय साइन a, इधर पे कॉस a बाय साइन a होल बाय 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a। डाइट करें या स्टेप बढ़ा के करें? साइन a इंटू 1 कितना होगा, साइन a, और ये साइन सबसे ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर a बाय क्या लगेगा यहाँ पे, कॉस a, फिर साइन a माइनस कॉस a। कोई दिक्कत है? जिसको दिक्कत है उसके लिए हम यहाँ कर दे रहे हैं ना, साइन a बाय कॉस a बाय साइन a माइनस कॉस a बाय साइन a, ये जाएगा ऊपर और ये दोनों आपस में होंगे मल्टीप्लाई। उसी तरह इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर a बाय साइन a, 1 माइनस सॉरी कॉस माइनस साइन a। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे सबसे कॉम्प्लिकेशन कहाँ आता है ना बच्चों को, सर एलसीएम कैसे लें। एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन है, तो माइनस कॉमन लेंगे। ये चीज़ तो क्लियर है ना? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए, क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इधर एज इट इज लिख देते हैं। अब बताओ मेरे को एलसीएम कितना आएगा, बताओ। जो सेम है उसको एक ठो लिखो, साइन ए माइनस क्या होगा, कॉस ए, और यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस ए, क्योंकि जो सेम है वो कॉमन बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए और साइन ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर के साथ, कॉस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर के साथ। तो यहाँ क्या होगा, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। कोई दिक्कत है? साइन क्यूब और कॉस क्यूब के लिए अभी एक फॉर्मूला बताए थे, क्यूब वाला, याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या लिखोगे, साइन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, फिर
माइनस है तो प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, और इधर पे क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस ए। कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत है? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, बोलो 1, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? क्या आप इसको अलग अलग इंडिविजुअल लिख सकते हो? 1 बाई साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए, लिख सकते हैं ना आप? साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1, ये क्या होगा कॉसेक और सेक, ठीक है। एलएचएस में कितना आया 1 प्लस कॉसेक ए सेक ए। आरएचएस वाला आप सॉल्व करो, सेम आना चाहिए। आरएचएस वाला आप सॉल्व कीजिए। ये एलएचएस है, अभी जो आया है वो एलएचएस है। आरएचएस वाला आप सॉल्व करो। 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए, एलसीएम कितना होगा साइन ए कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों का सम हो जाएगा 1 साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए। अगर अलग अलग भी करोगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए 1, और ये कितना हो जाएगा 1 बाई साइन ए कॉस ए, कितना हो जाएगा कॉसेक ए और सेक ए, प्लस कितना हो जाएगा 1। तो ये आरएचएस और एलएचएस क्या हो गया, सेम, इक्वल, प्रूफ। खैर इतना लंबा नहीं बनाएंगे हम लोग। लिख लिया क्या? नहीं ना, क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर दो, 1 सेकंड कोई छापेगा नहीं। हाँ, और ये छोटा हो सकता है, ये और ये कैंसिल हुआ था यहाँ पे, है ना। अब इसको यहाँ से अलग अलग करो तो दोस्त, इस जगह से साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए कॉस ए, और ये कितना हो जाएगा साइन ए कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए। ये कैंसिल होगा, कितना होगा 1, इधर पे कॉस कैंसिल होगा, कॉस बाई साइन कितना होगा कॉट, कॉस बाई साइन कॉट, और साइन यहाँ साइन कैंसिल करना है हम लोग को, साइन बाई कॉस क्या होगा tan, तो यहीं से हो जाएगा, हम लोग को आरएचएस जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर गलती से आरएचएस चले भी जाते हो तो भी कोई काटेगा नहीं, हम लोग को क्या करना है बस प्रूफ करना है। प्रूफ करने का दोनों तरीका एलएचएस और आरएचएस बराबर कर। वैसे इसमें क्या है ना कि हम लोग का 3-4 मिनट बच जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे भी इंपॉर्टेंट में रखो, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएंगे भी और आपको बनाने भी पड़ेंगे। यहाँ क्यूब आ गया ना, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या? आ रहा है, 1 मिनट बैठे ना, आ रहा है।
और कोई? आइडेंटिटी याद ही नहीं करना है, वो लिख कर भी रख लो, 1-2 दिन में अपने याद हो जाएगा। सिर्फ तीनों का एक एक याद रखो ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1। हमको पता है साइन स्क्वायर जहाँ दिखेगा अगर हमको कॉस में चेंज करना है तो 1 माइनस कॉस लिखेंगे, अगर हमको कॉस को साइन में चेंज करना है तो 1 माइनस साइन लिखेंगे। बाकी सेक और टैन के लिए रिलेशन क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यही है ना रिलेशन सेक स्क्वायर के लिए। तुम सिर्फ सेक स्क्वायर वाला याद रखो और दूसरा याद रखो ये कॉट स्क्वायर, ये कॉसेक स्क्वायर वाला। कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और टैन सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यही सिर्फ याद रखो, बाकी वो याद है तुमको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये तुमको याद है, तो इसको याद ही नहीं करना है। तुमको याद क्या करना है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अगर इसको भी याद करना है ना तो तुम इस तरह से याद कर सकते हो। कॉसेक का मतलब किसका उल्टा? कॉस का, है ना? तो ये सेक का मतलब किसका उल्टा? कॉस का, ठीक है ना? तो कॉस और दूसरा टूटा है टैन में, एक किसके लिए टूटा है? एक है कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर थीटा और एक है साइन का उल्टा कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हर जगह पे सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है? साइन और कॉस। ठीक है, बाकी 1-2 दिन में वो क्लियर हो जाएगा। इसी में 2 क्वेश्चन दिए थे जिसका एक हम बनाए और एक आपको बनाना था, ये वाला बन गया तुम्हारा। आयुष बना वो, सेकंड नंबर बनाइए। टैन के लिए क्या लिखेगा? साइन ए बाय कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम आएगा, ये साइन इससे मल्टीप्लाई, ये कॉस इससे मल्टीप्लाई, तो क्या लिखोगे? साइन ए माइनस इधर पे क्या होगा? कॉस ए माइनस साइन ए। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? यहाँ कॉस, इसके लिए क्या बचेगा? साइन। यहाँ क्या है? साइन बाय कॉस, यहाँ पे क्या है? कॉस बाय साइन। ये 4th पोजीशन में सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए और ये दोनों आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो कॉस ए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ क्या दिख रहा है तुमको? कॉस ए माइनस साइन ए। क्या साइन ए माइनस कॉस ए और कॉस ए माइनस साइन ए सेम है? तो क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस, ये कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? ये साइन यहाँ आएगा ना, लेकिन अब हम माइनस कॉमन ले लिए तो क्या लिखेंगे? साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये और ये क्या आ जाएगा? कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ देखो क्या बच रहा है? कॉस। यहाँ क्या बच रहा है? ये साइन इधर, ये कॉस इधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन क्यूब ए और इधर क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब ए और यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया? साइन ए कॉस ए। कॉमन क्या लिए थे? साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको तोड़ना सिखाए थे, क्या बनेगा? साइन ए माइनस कॉस ए, फिर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, माइनस है तो प्लस साइन ए कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए, फिर क्या होगा? साइन ए माइनस कॉस ए। ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों को बस सबके साथ अलग अलग डिवाइड कर देना। एक का दिखा रहा है साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए कॉस ए, साइन ए कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या होगा? टेन, टेन चाहिए था, टेन आ गया। उसी तरह जब ये बाई ये करोगे तो कॉस कॉस कटेगा, तो कॉस बाई क्या होगा? साइन, कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट। फिर ये और ये पूरा कटेगा तो क्या बचेगा? 1 बन गया। ये सेकंड नंबर बन गया। पूछना है किसी को? अरसलान को पूछना है, और कोई? अरसलान कहाँ दिक्कत आ रहा है इसमें?
सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ क्या है कॉसेक, यहाँ क्या है साइन, यहाँ क्या है सेक, यहाँ क्या है कॉस। सुनो, अधिकतर क्वेश्चन में तुम क्वेश्चन का सॉल्यूशन को इजी करने के लिए आरएचएस को रफ में सॉल्व करके रख सकते हो। ठीक है, आरएचएस को रफ में सॉल्व करके रख सकते हो। तो ये क्या लिखा हुआ है 1/tan A प्लस cot A। tan का मतलब और cot का मतलब एलसीएम कितना होगा इसका, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, बाय साइन इंटू कॉस, और न्यूमरेटर में कितना था 1। ये किधर जाएगा, तो क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए, नॉट प्लस, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू आना है सॉल्व होकर के, अगर साइन ए इंटू कॉस ए बचा तो वहीं पे हम क्या कर देंगे आरएचएस निकालेंगे। क्या निकालेंगे आरएचएस। अगर आरएचएस नहीं निकालते हो तो यही जो है ना आरएचएस का जो लाए अभी हम इसको उल्टा लिख देना सिर्फ। ठीक है, चलो देखते हैं, स्पीड में बनाए। ये क्या होगा 1/sin माइनस इधर पे क्या होगा 1/ माइनस कॉस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर बाय साइन, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाय साइन बाय कॉस, कॉस कॉस साइन साइन कैंसिल, क्या बचा साइन ए कॉस ए। आरएचएस वाला दिख रहा है, मतलब अब उल्टा करना शुरू कर सकते हो, लेकिन उल्टा करना बेकार है। ठीक है, टीचर को टेंशन में आ जाएगा कि वो यहाँ से यहाँ ये स्टेप कैसे सोचा, ये स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे सोचा। उससे बढ़िया तुम क्या निकाल देना सीधे आरएचएस, एलएचएस निकाले, आरएचएस निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल। कोई दिक्कत है नहीं। अब क्वेश्चन बना सकते हो तुम लोग ढेर सारा। हो गया, लिख लिए। अरसलान तुम लिखता नहीं यार, रुक छोड़ दो वहीं रुक जा। अब दिखाओ, एक मिनट। जल्दी निकाल आरएचएस निकल। वो पीछे वाला बोल रहा है, इसको कल से ग्लूकोज देंगे हम, थक जाता है जल्दी। हो गया अरसलान, अरसलान भैया। अभी हम लोग के पास 20 मिनट है, आप 20 मिनट में
इतना क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, 6 नंबर के बाद भी जाएगा वो। 1 to 6। जिसको दिक्कत होगा बताना, हम आके समझा देंगे। आप अपना किताब से बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तेरा है क्या? नहीं ना। 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1। अभी तो बोले ना। बनाइए। क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे कहाँ है कुछ? उसके बाद क्या किया? कैसे 1 लिखा है इसका? कोई बात नहीं। अब बस हम अभी वाला क्वेश्चन के बाद हम फ़ोन करेंगे। बोले जल्दी है, इसको कहीं जाना है क्या, पूछेंगे अब। ये LHS है, लिखो LHS इक्वल्स टू, पहले ये LHS इक्वल्स टू, ये लिखो इक्वल्स टू, नहीं लिखना खाली है, पूरा लिखो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉसेक है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये लिख, काट इसको, देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक, ये कॉस है, कॉसेक साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो लिखो 1। हो गया प्रूफ, LHS बराबर RHS। इसी तरह से बनाइए। बनो बनो। 1 माइनस कॉस हो गया साइन, साइन इंटू कॉसेक हो गया 1, ठीक है। सुनो ना हानू, थोड़ा उसको समझाओ, तो नहीं समझ में आया उसको अभी तक। समझ में आया ऋचा आपको? अच्छा लग रहा है ना क्लास? समझ में आया तुमसे? बन रहा है? यहाँ रख के लिखो ना, यहाँ। आरुषि समझ में आ रहा है? यहाँ क्या है? कॉट के साथ tan मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब मिलेगा 1। तो इसको क्या सीधे लिख दोगे? tan थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे लिखो, यहाँ इक्वल्स टू 1 लिख जो नीचे, LHS इक्वल्स टू RHS।
समझा? पूछो ये कैसे लिख दिए। हाँ आइडेंटिटी। अरे देखो ना 1+tan² है। 1+tan का क्या होता है? 1+tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा। और 1/sec² को चेंज करोगे तो क्या होगा? cos²। और sin² प्लस cos² क्या होगा? तो वैसे बनाओ ना। ठीक तो है? इसको उल्टा करो अब। हाँ तो बोल तो रहे उल्टा करो। cos² sin² प्लस cos² 1 ऑलरेडी दिख रहा है। और ये ऐसे इक्वल्स टू फॉलो मत करो, LHS RHS करना है। हाँ tan और cot का मल्टीप्लीकेशन 1, LHS इक्वल्स टू RHS। क्या वो ऐसे क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे तुम। हाँ अच्छा ठीक। नंदिता समझ में आ रहा है? बनाओ तो अब जल्दी जल्दी। कौन सा नंबर है? सेकंड का सेकंड डायरेक्ट लिखा, उसका tan, इसका लिखा होगा cot। tan और cot का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है 1। ठीक है। थर्ड उसी का थर्ड 1 माइनस कॉस क्या होगा? 1 माइनस कॉस sec² कैसे होगा? 1 माइनस कॉस साइन होता है, वो लिखो साइन। और इधर पे क्या है? सेक। सेक को लिख सकता है 1/cos, लिखो sin², उसी के नीचे लिखो यहाँ पे cos²। थीटा लगाओ, थीटा दोनों में। sin/cos tan होता है, लिखो इक्वल्स टू tan। बुझे? ठीक। sin² थीटा को मत चेंज करो, ये ऑलरेडी चेंज होने के लिए रेडी है। 1 प्लस क्या है? tan²। 1+tan² क्या होता है? sec²। और 1/sec² को चेंज करोगे ऊपर आ जाएगा cos²। sin² प्लस cos² कितना हो जाएगा? 1। बाप रे बाप, तुम कितना बड़ा बना दिया। वाह, एक लाइन में जो बन रहा है उसको तुम इतना लंबा खींच दिया रे। आशीष जी बन रहा है आपसे? मूर्ख है। इतना सिंपल देख रहा, क्वेश्चन बोल रहा है मैं ऐसे बनूंगा, तुम देख नहीं पा रहे हो। साइन के साथ क्या जोड़ोगे कि 1 आएगा? sin² थीटा प्लस cos² थीटा, दोनों का सम कितना होता है? तो 1/sec को अगर उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? cos² थीटा। तो डायरेक्ट लिखो यहाँ cos² थीटा। समझे? जैसे है ना ऐसा 1/sin क्या होता है? cosec। हम इसी को अपने लैंग्वेज से बोलते हैं कि इसको उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? cosec। इसको उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? 1/sin। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? cos। इसको उल्टा करते तो क्या होता है? 1/cosec। चलिए बनाइए। बस भेज दे रहे हैं। नमस्कार नमस्कार भेज दे रहे हैं तुरंत। ठीक। हाँ सर, कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो? 1+cot, वो 1 का 2, फोर्थ का 1, 1+cos 1-cos। हम क्या बोले ना, हमको पावर हमेशा कितना चाहिए? 2। तो a + b a - b तो साथ में दिख रहा है, तो 1 माइनस क्या हो गया? cos²।
ये क्या बन गया 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक, तो कॉसेक और साइन का मल्टीप्लिकेशन कितना 1, एक लाइन में आंसर। ऑनलाइन में जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।